हाय एवरीवन, मैं हूं जेक। अगर आपको लगता है कि यू टैंजानिया को गोंते एसन, तो फिर से सोचिए। आज मैं आपको एक वाइल्ड राइड पर ले जाऊंगा 10 बिल्कुल अमेजिंग प्लेसों पर टैंजानिया में, जिनके बारे में हॉनेस्टली ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नसून एसन इस। ये आपके टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट्स नसून एसन एसन बिल्कुल भी नसून आसन। हम बात कर रिमेंडे एसन हिडन जेम्स की, सीक्रेट स्पॉट्स की और माइंड ब्लोइंग लैंडस्केप्स की, जो आपको इसरान कर देंगे। तो आपको अंत तक क्यों रुकना चाहिए? वेल, इनमें से हर जगह पिछली से ज्यादा अमेजिंग है, और मैं प्रॉमिस डालता हूं कि जब हम नंबर 1 पर पहुंचेंगे तो यू इनमें से कुछ को अपनी बकेट लिस्ट में ऐड होने के लिए एक्साइटेड बनेंगे। प्लस इनमें से कुछ प्लेसें इतनी रिमोट आईएसएन कि एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स भी दोस्त के अस्तित्व से सरप्राइज्ड हो सकते हैं। चाहे यू एक सीजन्ड एक्सप्लोरर बेन या बस कोई ऐसा जिसे दुनिया के नए टोनों को डिस्कवर्ड होना पसंद है, ये एडवेंचर आपके लिए इज। मैं स्टोरीज शेयर दूंगा, लिटिल नोन फैक्ट्स और बहुत सारे रीजंस कि ये प्लेसें ज्यादा अटेंशन के लायक क्यों इजन। तो अपनी फेवरेट ड्रिंक ले टेकन, कंफर्टेबल हो गोए और आइए टैंजानिया के कम गोने पहचाने साइड में डाइव डूम। ट्रस्ट मी, यू दिस मिस नसून एसन डोना चाहेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत के लिए एक झील के बारे में बात दोते ईसन, जो सच में किसी दूसरी दुनिया की लगती है। यह है टेकेक नेट्रॉन, जो नॉर्दर्न तंजानिया में छिपी हुई है। और वाह, यह तो ऐसी है जो आपने पहले कभी नसून एसन सी बेगी। यहाँ का पानी रेड और ऑन रेंज के वाइल्ड शेड्स में चमकता है। यह सब मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, जो दिस के सुपर सॉल्टी एनवायरनमेंट में पनपते आयसन। यह थोड़ा अजीब है, टेकिन पूरी तरह से फैसिनेटिंग भी है। अब टेकेक नेट्रॉन को इतना एलियन जैसा क्या बनाता है? वह सिर्फ रंग ही नसून एसन है। किनारा नमक से ढका हुआ है और हवा हजारों फटेकमिंगो की आवाजों से भरी हुई है। ये बर्ड्स यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में आते ईसन, झील की यूनिक ऑफ मिस्ट्री की वजह से आदोषित बेते ईसन। ये दुनिया में दोस्त के सजस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट्स में से एक है। सच में लाल पानी के सामने उन सभी गुलाबी बर्ड्स का नजारा बस अवास्तविक है। टेकिन हेड्स अप, ये झील तैरने के लिए सजुस्ते अच्छी जगह नसून एसन है। पानी इतना एल्कलाइन है कि यह आपकी स्किन को जला सकता है। फिर भी टेकेक नेट्रॉन के किनारे खड़े बेकर यू यह महसूस किए बिना नसून एसन रह सकते कि यू किसी एलियन लैंड सॉफ्ट में आ गए एसन। और दूर आपको ऑल डोइनियो टेकेंगाई ज्वालामुखी भी दिखेगा, जो एन में ड्रामा का एक नया टेक वेल होता है। अगर आपको ऐसी प्लेसें पसंद ईसन जो आपको रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दें, तो टेकेक नेट्रॉन एक मस्ट सी है। यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास जर्नी पूरी तरह से वर्थ इट है। और यह तो बस शुरुआत है, और भी वाइल्ड प्लेसें आने वाली ईसन, तो मेरे साथ बने रिमेंडे। अब हम पहाड़ों की ओर जा रिमेंडे ईसन एक ऐसी जगह खोजने जो सच में किसी सपने से कम नसून एसन इस। यह है किटुलू बाइशनल पार्क, और जिसे अक्सर फूलों का फ्रमरेनगेटी कहा गोता इस। जब यू यहाँ आते इसन, तो आपको फूलों से भरी रोलिंग हिल्स दिखती इसन। सच में ऐसा लगता है जैसे जमीन पर इंद्रधनुष फट गया भी। किटुलू के बारे में हार्डचस्प बात यह है कि यह सिर्फ नजारों के बारे में नसून एसन है, हालांकि वे बहुत शानदार एसन। यह जगह कॉन्टिनेंट के कुछ सजोस्टे रेयर प्लांट्स का घर है, जिनमें ओनर्किड भी शामिल इसन, जो आपको कसून एसन और नीसून एसन मिटाकेंगे। हर स्प्रिंग में पूरा लैंडस्केप रंगों से भर गोता है, और सच कहूं तो हर 5 फ्रमकंड में रुककर सब कुछ सीना मुश्किल बेता इस। इन खेतों में चलते हुए आपको तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती दिखेंगी, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको टॉय बॉटनिस्ट भी दिख सकता है, जो पार्क की कुछ यूनिक स्पीसीज के बारे में बता रिमेंडा बेगा। यहाँ एक तरह का सुकून है जो आपको ज्यादा ऑलसोट भाड़ वाले पार्कों में नसून एसन मिलता। टॉय ऑलसोट नसून एसन, बस यू और अपनी पूरी शान में प्रकृति। अगर यू ऐसे इंसान इसन जिसे नेचर पसंद है, या अगर यू बस तंगोनिया का एक बिल्कुल अलग पहलू सीना चाहते इसन, तो किटुलू बाइशनल पार्क जरूर सी। ये जंगली है, ये खूबसूरत है, और सच कहूं तो यह उन सजूस्ते मैजिकल प्लेसों में से एक है जहां मैं गया हूं। और योफन मानिए, सरप्राइजेस खत्म नसून एसन हुए इसन। ठीक है, इस अगली एडवेंचर के लिए हम कोस्ट पर जा रिमेंडे इसन, ऐसी चीज के लिए जो सच में अनफॉरगेटेबल है। दुनिया की सजूस्ते बड़ी फिश के साथ स्विमिंग। हाँ, मैं वेल शार्क्स की बात कर रिमेंडा हूँ, और दोजें डोएब से सीने के लिए माफिया आइलैंड से बेहतर कोई जगह नसून एसन इस। ये जेंटल जायंट्स यहाँ के गर्म पानी में घूमते इसन, और हॉनेस्टली ये एक ऐसी एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रिमेंडेगी। इमेजिन यू क्रिस्टल क्लियर पानी में स्नॉर्कलिंग कर रिमेंडे हो, और अचानक एक बड़ी सी शैडो तैरती हुई आती है। वो आपकी पहली वेल शार्क है, और मुझे बताने दो, कोई भी चीज आपको ये नसून एसन बता सकती कि ये क्रीचर्स कितने बड़े और एलिगेंट बेटे इसन। वैसे ये पूरी तरह से हार्मलेस बेटे इसन, और दोस्त के साथ स्विमिंग डोना आपकी उम्मीद से कसून एसन ज्यादा पीसफुल बेटा इस। माफिया आइलैंड खुद एक हिडन जेम है।
वाइब्रेंट कोरल रीफ्स के साथ कलरफुल मछलियां और कभी कभी टॉय सी टर्टल भी तैरती हुई दिख होती है। आपको एक ट्रेडिशनल ढाव भी दिख सकती है जो सेल कर रिमेन डिबेगी। पूरे सीन में लोकल फ्लेवर उड़ते बाय। ये वह जगह है जहां आपको सब कुछ धीरे दोने का मन डोएगा, हर चीज को महसूस दोने और बस मोमेंट को अप्रिशिएट दोने का। अगर आपने कभी व्हेल शार्क्स के साथ स्विमिंग दोने का सपना सिया है तो ये वह जगह है जहां आपको ऐसा दोना चाहिए। तो दोस्तों अच्छी बात, ये कुछ ज्यादा फेमस डाइविंग डेस्टिनेशंस की तुलना में बहुत कम क्राउडेड है, तो यू ओशन के मैजिक का सच में मजा ले सकते हैं। सीरियसली ये एक एडवेंचर है जिसे यू कभी न सुने सन भूलेंगे। और अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो कसून सन मत गोना। ठीक है, मैं आपको अफ्रीका में मिली सज्जूस्ते शांतिपूर्ण बीच के बारे में बताता हूँ। मतेमा बीच, ये न्यासा टकेक के किनारे एक छिपी हुई जगह है इस, और सच कहूँ तो वहां सुबह सुबह शांत पानी के साथ उठना बहुत ही गोदुई वास। पता है, सुबह की शांति में कुछ तो है, लहरों की हल्की आवाज और लकड़ी की नावों से अपने गोल फेंकते हुए लोकल मछुआरों का नजारा। पूरा नजारा खैर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया भी। जैसे ही मैं बीच पर चला, मैं कुछ गांव वालों से मिल पाया और बच्चे बस पानी में मस्ती कर रिमेंडे थे, उछल कूद कर रिमेंडे थे और रेत में खेल रिमेंडे थे। ये ऐसी जगह है जहां हर टोई आपको मुस्कान के साथ ग्रीट होता है और यू खुद को वेलकम महसूस दोने से रोक न सूने सन पाते। यहाँ की लोकल लाइफस्टाइल इतनी खूबसूरत तरीके से सिंपल इस। इन्हें सिया की मछुआरे अपने गोल कैसे खींचते इजन, और दोस्त बने मुझे अपनी ताजी पकड़ी हुई मछली को डुईब से सीने दिया। मछली जो अभी भी चमक रिमेंडी थी ने मुझे सच में यह महसूस दुआया कि यह टकेक यहाँ के लोगों के लिए कितना मायने रखता है। इस यहाँ एक कम्युनिटी की भावना है जो सच कहूँ तो कसून असन और मिलना मुश्किल इस। यह अव्वल नजारे के बारे में नसून असन है। यह लोगों, दोस्त की कहानियों और जिस तरह से वे बाइचर के साथ हार्मनी में रिमेंडते इसन, उसके बारे में इस। टकेक के उस पार के पहाड़, लिविंगस्टोन पहाड़ दूर ऊंचे खड़े इसन, और ये एक शानदार बैकड्रॉप बनाते इसन जो शांति को और भी बढ़ा देता है। इस बाद में इन्हें रेत में एक शांत जगह ढूंढी जहां मैं बस बैठकर सब कुछ देख सकूं। सूरज पहाड़ों के पीछे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी के इन अद्भुत रंगों से रंगते बाय। ये उन सन फ्रोमट में से एक है जो आपको रुकने और बस एक पल के लिए सांस टेकने पर मजबूर कर देता है। गोंतेजन, पास में खेलते बच्चों की हंसी, पानी की हल्की आवाज और टकेक से आने वाली ठंडी हवा, सब कुछ इतनी खूबसूरती से एक साथ आता है। सच कहूं तो इससे ज्यादा शांत जगह की कल्पना दोना मुश्किल है। जैसे जैसे रात हुई मैं गांव में चला और साधारण और खूबसूरत मिट्टी की झोपड़ियों को सिया जो पूरे लैंडस्केप में बिखरी हुई वेयर। यहाँ जीवन अपनी गति से चलता है और यह एक रिमाइंडर है कि एवरीडे की चीजों में कितनी खुशी मिल सकती है। इन्हें अपना दिन इस पैराडाइज के छोटे से हिस्से का अनुभव दोने का मौका मिलने के लिए ग्रेटफुल महसूस डोते हुए खत्म डेड। ये वह जगह है जो आपके साथ रिमेंडती है बहुत बाद तक जब यू वहां से चले गौते इजन। अगर यू कभी ट्रूली ची शांति और एक गर्म होशी भरा वेलकम चाहते इजन, तो मतेमा बीच निश्चित रूप से वह जगह इस। तो इस चैप्टर में मुझे अफ्रीका में कुछ सजुस्ते इंस्पायरिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स सीने को मिले, जिसमें लास्ट राइनोज और वाइल्ड डॉग्स पर फोकस किया गया was। मटोमाजी बाइशनल पार्क में इन्हें एक मैजेस्टिक ब्लैक राइनो को सिया जो एक प्रोटेक्टेड सैंक्चुअरी में आराम से घास चर रिमेंडा was। ये थोड़ा सर्रियल है ऑनेस्टली, ये गोना कि ये गॉनवर कितने रेयर इसन और दोज हैं फ्रॉम ऑफ रखने के लिए कितनी मेहनत दोनी पड़ती है। यहाँ के रेंजर्स तो सच में सून असरो इसन, वे रोज इन अमेजिंग क्रिएग्रेजिंग्स को ट्रैक और प्रोटेक्ट डॉते इसन पोग्रेजिंग्स और दूसरे थ्रेट्स फ्रॉम। मुझे एक रेंजर से बात दोने का मौका मिला और वाह, दोज में जो पैशन और डेडियोप्शन है वह बस इनक्रेडिबल इज। वे हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोते इसन, जैसे टेलीमेट्री इक्विपमेंट, गॉनवरों को ट्रैक दोने और यह श्योर दोने के लिए कि वे फ्रॉम ऑफ इसन राइनोज पर लगातार नजर रखी गौती है और सैंक्चुअरी के चारों ओर प्रोटेक्टिव फेंसिंग भी है दोज हैं डेंजर से दूर रखने के लिए। ये एक हार्ड वर्क है, लेकिन सच में फील देता है कि रेंजर्स कितना कंसर्न होते इजन हर एनिमल के लिए। और ये सिर्फ रिनोज के बारे में नेसून एसन है, यहाँ के अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भी एक बड़ा फोकस इसन। वाइल्ड डॉग्स के एक पैक को मूव होते हुए सीना कुछ और ही है। वे इतने एनर्जेटिक और टेकफुल इसन, टेकिन सुपर वल्नरेबल भी इसन। पाक दोज हैं प्रोटेक्ट दोने और दोज हैं फाइट दोने का मौका देने के लिए हार्ड वर्क कर रिमेंडाइज। वाइल्ड डॉग्स को एक साथ खेलते हुए सीकर मुझे सच में ये रियलाइज हुआ कि इन स्पीशीज को अस्टिंक्ट बने से रोकना कितना इंपॉर्टेंट इज। ये फर्स्ट इजंट विटबीज दोना काफी हार्ट वार्मिंग इज। मटोमाजी में लैंड्स ऑफ बहुत बड़ा और वाइल्ड है, जहां तक नजर गौती है फैला हुआ इज। ये एक टफ एनवायरनमेंट है, लेकिन लाइफ से भरा हुआ भी इज।
हर दिन रेंजर्स सवाना में पेट्रोलिंग दोते इसन, जानवरों पर नजर रखते इसन और यह श्योर दोते इसन की सैंक्चुअरी फ्रॉम रिमेंडे। ये एक कांस्टेंट बैटल है, लेकिन दोस्त के एफर्ट्स की वजह से राइनोज और वाइल्ड डॉग्स दोनों के फ्यूचर के लिए बीपीएस। ऑनेस्टली दिस ने मुझे बेपफुल और इंस्पायर्ड फील दुआ दिया कि जब लोग हमारे प्लेबिट की सजुस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट होने के लिए एक साथ आते, इसन तो क्या पॉसिबल इज। तो प्यूगू हिल्स के पुराने जंगलों को एक्सप्लोर होना एकदम वाइल्ड था, लिटरली। इस जगह में एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें यू मानोगे नसून एसन 1 मिलियन से भी ज्यादा चमगादड़ इसन। गुफा के एंट्रेंस पर खड़े बेकर मैं ठंडी हवा को बाहर आते हुए महसूस कर सकता था, और ऑनेस्टली ये थोड़ा डरावना था, लेकिन साथ ही बहुत एक्साइटिंग भी बस। जैसे जैसे शाम बहने लगी, आसमान अचानक चमगादड़ों के घूमते हुए बादल से भर गया जो गुफा से बाहर निकल रिमेंडे थे, और ये मेरी सी हुई सजुस्ते अनफॉरगेटेबल चीजों में से एक थी। जंगल खुद एक हरा भरा वंडरलैंड है, ऊपर एक घना कैनोपी और पुराने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए पतले रास्ते इसन। इन रास्तों पर चलते हुए मैं लगातार हर यूनिक इंसेक्ट और प्लांट को सीने के लिए रुकता था, जो इस जगह को अपना घर कहते इसन। रिजर्व के हर टोने में इतनी बायोडिवर्सिटीज, ये आपको सच में अप्रिशिएट दिलाता है कि ये पुराने जंगल कितने इंपॉर्टेंट इसन, न ऑफल वाइल्ड लाइफ के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए। सजस्ट कूल मोमेंट्स में से एक था ऊंचे पेड़ों को ऊपर सीना, जिनमें से कुछ सदियों से यासून एसन इसन। जंगल लगभग अनटच लगता है, जैसे यू टाइम में पीछे चले गए बे। और फिर नाइट विजन गियर के साथ चमगादड़ गुफा में घुसते हुए मैं चमगादड़ों को डूब से देख पाया, जो छत से बड़े बड़े झुंडों में लटके हुए थे। ऑनेस्टली एक साथ इतनी सारी क्रीचर्स से घिरा बिना थोड़ा सरियलिस। आवाजें, गंधें, चमगादड़ों की भारी संख्या, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे यू जल्दी नसून एसन भूता कहेंगे। जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर डॉटा रिमेंडा, एक लोकल गाइड ने मुझे जंगल में छिपी कुछ हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स दिखाई, उन लोगों की यादें जो सदियों से यहाँ रह रिमेंडे इसन। इन जंगलों में मिस्ट्री और हिस्ट्री का एक रियल सेंस है, और ये समझना आसान है कि वे इतने स्पेशल क्यों इसन। दिन के आखिर में मुझे लगा कि इन्हें एक पूरी नई दुनिया खोज ली है, जो शहर के ठीक बाहर छिपी हुई इस। अगर यू एडवेंचर के लिए तैयार इसन और नेचर को उसके वाइल्डेस्ट रूप में सीना चाहते इसन, तो प्यूगू हिल्स निश्चित रूप से ट्रैक के लायक इस। Bueno, इमेजिन डू कि यू एक ऐसी पेंटिंग के सामने खड़े ईएसएन जो लगभग 2-30 हजार साल पुरानी इस। यहाँ कोंडोआ में पुरानी रॉक पेंटिंग्स ऐसी कहानियां कह रिमेंडी इसन जो हमारी दुनिया से बहुत पहले की इसन। ये सोचना सच में कमाल है कि जिन हाथों ने ये तस्वीरें बनाई, वो लोग यासून एसन रिमेंडते थे, सपने सीते थे और शिकार दोते थे, जहां हम अभी खड़े आइसन। हर ब्रसू स्ट्रोक, हर सिंबल ऐसा लगता है जैसे समय के पार से भेजा गया टॉय मैफ्रोमज है, जो हमें एक ऐसी सभ्यता से होड़ रिमेंडा है जो हजारों साल पहले फली फूली थी। मैं हवा में इन रिमेंडसमी आकृतियों की आउटलाइन को ट्रेस डोते हुए इसरान हुए बिना नीसू नेसन रैकैन। इस तरह की हिस्ट्री को इतने दोएब से सीना बहुत पावरफुल इस। चट्टानों के ओवरहैंग्स का आकार, जिन मैंने हजारों सालों से इन पेंटिंग्स को बचाया है, वो बस इनक्रेडिबल इस। ये एक रिमाइंडर है कि हमें पास्ट से कितना कुछ आंकना बाकी है, और कैसे इन एंशिएंट आर्टिस्ट ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, इस उम्मीद में कि टोई कभी दोज़ें खोज देगा। जैसे ही मैं यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को सुनता हूँ, मुझे पता चलता है कि हर सिंबल की एक कहानी है। कुछ रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते इज़न, जैसे शिकार के सीन या लोगों का इकट्ठा बेना, जबकि कुछ रिमेंड्स से में डूबे हुए इसन, वो उसकी मीनिंग समय के साथ खो गए इसन। एक्सपर्ट्स बताते इसन कि इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल रिचुअल्स के लिए किया गया मेगा या शायद इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऑल्सो। ये कल्पना दोना फैसिनेटिंग है कि हर आकृति का क्या मतलब था उन लोगों के लिए जिन मैंने दोज़ें पेंट किया बॉस। जितना मैं अख्ता हूँ, उतना ही मैं इस एंशिएंट कल्चर की कम्प्लेक्सिटी और डेप्थ को अप्रिशिएट डॉता हूँ। यहाँ हर टॉय बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रिमेंडा है, जैसे हम सब इन चट्टानों के सीक्रेट्स को गोलने के लिए एक शेयर्ड जर्नी पर ईएसएन। ऑनेस्टली ये गोना थोड़ा हम्बलिंग है कि ये इमेजेस युद्धों, मौसम और समय की लगातार मार्च से बची रिमेंडी इसन। इन रॉक साइट्स के आसपास का लैंडस्केप उतना ही इंप्रेसिव है जितना कि आर्ट खुद। रोलिंग हिल्स हर दिशा में फैले हुए इसन, जिनमें अकेशिया के पेड़ और कभी-कभी वाइल्ड एनिमल्स के झुंड भी दिखते इसन। सच में ऐसा लगता है कि यह जगह हमेशा से ही स्पेशल रिमेंडी है, लोगों, जानवरों और आइडियाज के लिए एक चौराहा। शेल्टर्स के ऊपर से बादलों को धीरे धीरे गुजरते हुए सीकर मैं खुद से सोचने लगता हूँ कि उन एंशिएंट आर्टिस्ट्स के लिए जिंदगी कैसी रिमेंडी बेगी। क्या दोस्त मैंने भी उसी होराइजन को सिया था, अपने दुनिया की खूबसूरती और चुनौतियों से इंस्पायर्ड भी कर
इस जगह में एक टाइमलेस क्वालिटी है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट हर चट्टान और ब्रश स्ट्रोक में गूंथते हुए पे। जैसे ही मैं एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग की तरफ बढ़ता हूँ, मैं इमेजेस की वैरायटी से हैरान हो जाता हूँ। नाचते हुए इंसान, गति में गोनवर, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जो इमेजिनेशन को जगाते हैं। हर एक कहानी का एक अलग हिस्सा बताती है, एक ऐसी सभ्यता की एक्सपेक्टों, डरों और सपनों की झलक देती है जो अब न सुने सनिस। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बस सब कुछ अब्सॉर्ब कर रिमेंडा हूँ, उन लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस कर रिमेंडा हूँ जो हमसे पहले आए थे। ऑनेस्टली यह थोड़ा ओवरवेलमिंग है, लेकिन सजस्ते अच्छे तरीके फ्रॉम ये एंशिएंट मास्टरपीसेस मुझे याद हटाते हैं कि हजारों सालों के बाद भी हम सब मीनिंग, ब्यूटी और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। और वाओ, क्या लेगेसी छोड़ गई सन। तो ये सोचिए, मैं टेकेक विक्टोरिया के बीचों बीच एक वाइल्ड आइलैंड पर पहुंच गया, और ऑनेस्टली ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस was। रुबोंडो आइलैंड बाइशनल पार्क में असल में चिंपांजी का राज चलता है, और वाओ, ये लोग यहाँ के असली स्टार्स इजन। घने जंगल थोस का किंगडम इसन, और जैसे ही इन्हें पेड़ों के बीच थोस की आवाजें गूंजती सुनी, मुझे सच में लगा कि मैं दोस्त की दुनिया में सिर्फ एक गेस्ट हूं। एक चिंपांजी को आसानी से एक डाल से दूसरी डाल पर झूलते सीना, वेल, बस मेस्मराइजिंग वॉज। हर दिन एक नया सरप्राइज टेक कर आता बस। बोट से मैं चिंपांजी के पूरे ओनिवार को देख पाया। कभी वे बस आराम कर रिमेंडे थे, कभी किनारे पर प्लेफुल तरीके से एक दूसरे का पीछा कर रिमेंडे थे। दोस्त की एक्सप्रेशंस में कुछ ऐसा है, मुझे नहीं सुन ऐसन पता, लगभग इंसानों जैसा, जैसे जब इन्हें एक चिंपांजी का चेहरा पास से सिया, वह इमोशन और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ वॉस। इन्हें एक बेबी चिंपांजी को अपनी माँ की पीठ से कसकर चिपके हुए भी सिया, जिसने ऑनेस्टली मेरा दिल पिघला दिया। बट देन रुबोंडो सिर्फ चिंपांजी के बारे में न सुने सनिस, ये आइलैंड कुछ सच में यूनिक वाइल्ड लाइफ का भी घर इस। मैं एक सिटाटुंगा एंटेलोप को दलदली किनारों से गुजरते हुए देख पाया, चुपचाप मूव डोते हुए और रीड्स के बीच में कैमोफ्लाज बीटे बाय। और बस जब इन्हें सोचा कि इन्हें सब कुछ देख लिया है, तो एक रंगीन फिश ईगल मेरे ठीक सामने से उड़कर गया। अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ झील से एक मछली पकड़ी। पूरी जगह जीवन से भरी हुई इज। मुझे चिंपांजी सैंक्चुअरी में काम दोने वाली एक प्राइमेटोलॉजिस्ट से बात दोने का मौका मिला, और मैन, वे यहाँ जो काम दोते इजन वह बस इंस्पायरिंग इज। दोस्त ने मुझे इन अमेजिंग क्रीचर्स को बचाने और स्टडी डोने के कॉशियस एफर्ट्स के बारे में बताया, यह सुनिश्चित दोते हुए कि आइलैंड जितना हो सके उतना वाइल्ड और अनटच्ड रिमेंडे। आइलैंड को ऊपर से सीते हुए उसके घने हरे जंगल दूर दूर तक फैले हुए ईसन, मुझे एहसास हुआ कि यह जगह सच में कितनी रेयर और प्रीशियस इज। तो अगला इन्हें जो किया वो था दुनिया के सजुस्ते छोटे बाइशनल पार्क में गोना, और ऑनेस्टली मैं हैरान रह गया। सामने आइलैंड मुआंजा के कोस्ट से बिल्कुल सटा हुआ है, इतना पास कि यू वाइल्ड लाइफ से घिरे हुए भी शहर का स्काईलाइन देख सकते हैं इसन। ये सोचना इनक्रेडिबल है कि एक छोटी सी बोट राइड आपको शहर की हलचल से बाइचर के इस छोटे से पीस तक ले जा सकती है। जैसे ही इन्हें आइलैंड पर कदम रखा, मेरा स्वागत उन जेब्रास ने किया जो बैकग्राउंड में स्काई स्क्रेपर्स के साथ घास चर रिमेंडी थी। हाँ, ये एक ऐसी साइट है जिसकी यू सच में उम्मीद नस्सू नसन डोते। इम्पालस घास में उछलती इसन और वर्वेट मंकीज पेड़ों के बीच घूमते रिमेंडते इसन, हमेशा कुछ खाने की तलाश में रिमेंडते इसन। यहाँ की रॉक फॉर्मेशंस, स्पेशली मुआंजा की फेमस बैलेंसिंग रॉक्स, इस जगह को एक यूनिक वाइब देती इसन। सच में ऐसा लगता है जैसे नेचर और शहर वेल सजुस्ट कूल तरीके से टीट डुआ रिमेंडी इसन। सजुस्ट एक्साइटिंग मोमेंट्स में से एक था क्रोकोडाइल्स को टिलापिया खिलाना। डोंट वरी, ये सब एक सेफ और डेजिग्नेटेड स्पॉट से किया होता है। टेक इन उन पावरफुल जॉज को अपने सामने बंद बेटे सीना कुछ ऐसा है जिसे मैं जल्दी न सून एसन भूलूंगा। पार्क स्टाफ सब कुछ सेफ रखता है, टेक इन, फिर भी मेरा दिल डेफिनेटली तेजी से धड़क रिमेंडा था। आइलैंड के सज्जूस्ते ऊंचे पॉइंट से आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है जो मुआंजा तक फैला हुआ है। ये सीना सच में अमेजिंग है कि यह छोटा सा आइलैंड इतनी सारी वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर और हाँ, बस प्योर फन को कैसे होल्ड कर पाता है। सामने दुनिया का सजस्टे छोटा बाइशनल पार्क हो सकता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली बिग सरप्राइजेस से भरा हुआ है। अब अगर आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के गैलापागोस को एक्सप्लोर दोना कैसा बेता है, तो मैं आपको बता दूं, यह आदम जबरदस्त इज। उड़झुंगवा माउंटेन्स बाइशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां झरने चट्टानों से तेजी से गिरते इजन और जंगल में धुंध भरा और गोधुई माहौल बेता इज। इन ऊंचे रेन फॉरेस्ट्स में घूमते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। यहाँ ऐसी प्रगोतियां इजन जो आपको धरती पर कसून एसन और नसून एसन मिटेंगी।
मुझे इरिंगा रेड टोलोबस क्लोजर को पेड़ों के बीच कूदते हुए सीने का मौका मिला। यह एक कमाल का नजारा था। प्लांट लाइफ की डाइवर्सिटी भी उतनी ही कमाल की है। इन्हें ऐसे फूल और पेड़ सिए जो ऑफल तंजानिया के इस छोटे से हिस्से में ही पाए गौते इजन। हर कदम सच कहूं तो एक नई खोज जैसा लगा। तो यहाँ एक मजेदार बात है, ट्रिविया टाइम। क्या यू गोंते इजन की तंजानिया दुनिया के टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है? देश के मैप्स यहाँ पाई गोने वाली सभी अनोखी प्रगतियों से जगमगाते इसन, छोटी इंठों से टेककर विशाल पेड़ों टू। ये सोचना कमाल है कि इन पहाड़ों में कितनी लाइफ इज। सभी एंडेमिक स्पीशीज के बारे में गोनने से मुझे इस जगह के खास बने का एक नया एहसास इज। संजय वाटरफॉल्स के ऊपर खड़े बीकर एंड सून ऐसन हरियाली को सीते हुए मुझे विनम्रता से प्रेरणा मिली। इस ट्रिप का आखिरी चैटेकेंज बस सब कुछ समझना था। यह समझना कि उर्जुंगवा जैसी प्लेसें ऐसे अनमोल खजाने इजन जिन्हें बचाने की जरूरत इस। यह एक ऐसा एडवेंचर है जिसे मैं कभी न सून एसन भूलूंगा। और सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि हर टोई कम से कम एक बार ऐसा कुछ अनुभव कर सकता है इस। वाह, क्या सफर रिमाइंडर है यह, है ना? चिंपांजी के राज वाले आइलैंड से सजूस्ते छोटे बाइशनल पार्क तक और उर्जुंगवा पहाड़ों की जंगली खूबसूरती तक, तंगोनिया ने हर कदम पर मुझे इसरान कर दिया इस। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सफर में मेरे साथ मजा आया बेगा। और सच कहूं तो मैं जल्द ही और भी एडवेंचर आपके साथ शेयर दोने का इंतगोर न सून ऐसन कर कैन। अगर आपको ये पसंद आया जो आपने सिया तो उस लाइक बटन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो को किसी के साथ भी शेयर डुएं जिसे एपिक ट्रैवल स्टोरीज पसंद बें। और हाँ, चैनल को ऑल सब्सक्राइब जरूर डुएं। ये मुझे सच में मदद देता है कि मैं आपके लिए ऐसी ऑन बीट प्लेसें और जंगली एक्सपीरियंस पूरी दुनिया से लाता रिमेन दूं। साथ ही यू बिल्कुल भी मिस नेसून ऐसन डोना चाहेंगे कि आगे क्या आने वाला है। सीने और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक एक्सप्लोर डॉटे रिमेंडे, सपने सीते रिमेंडे और हाँ, उन लाइफ टाइम मोमेंट्स के पीछे भागते रिमेंडे। सभी को फ्रॉम ट्रैवल